फैसले ले लेते हैं, तो उस वक्त वक्ती तौर पे तो आपने हटा दिया एक शख्स को मंजर से, लेकिन आप पूरे अदालती निज़ाम को मजरूह कर देते हैं। उस अदालती निज़ाम की जो रूह है, मैं समझता हूँ वो घायल हो जाती है, और फिर हर मुकदमे में एतबार जो है वो खो बैठती है अदालत। इसलिए हम पूरे अपने निज़ाम को जब जिस तरह मजरूह करते हैं, उस पर हमला करते हैं, और ये हमला इस वक्त हो रहा है, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। हम अपने मुल्क में जो हमारे उसूल हैं, शख्सी आज़ादियों के हवाले से हों, लॉ एंड ऑर्डर, ड्यू प्रोसेस के हवाले से हों, जिस तरह घरों में घुस के लोगों को उठाया जा रहा है, मारपीट हो रही है, ज़बरदस्ती एफिडेविट लिखवाई जा रही है, ये बातें ऐसी हैं कि खामोश नहीं रहा जा आपको ये लगता सकता। नहीं है कि ये इफ्तिखार चौधरी के ज़माने से, साकिब निसार के ज़माने से मुसलसल एक ही तरीका हो रहा है? उस वक्त नहीं, जो ये भी ओपोनेंट होता है 1950 से उसको। हो रहा है, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाऊंगा। 1949 में कंस्टिट्यूएंट असम्बली के 80% मेम्बरान के खिलाफ करप्शन के मुकदमे कायम हो चुके थे दिसंबर 1949, 1949 में। तो ये कोई नई तरकीब नहीं है, ये मामला शुरू दिन से चल रहा है। कभी एक को काबू किया, उस पर मुकदमा बना, उसको माजूल कर दिया, वो प्रोडा हो, वो एबडो हो, ये चीज़ चलती चली जा रही है एक तसलसल के साथ, और ये पुरानी कायरा साहब कहानी हमारे है। साथ शामिल हो रहे हैं, उनको भी शामिल कर लें। कायरा साहब, आप अभी अभी तो हुकूमत का हिस्सा थे, अब आप कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे करा दें, बिजली की कीमतें क्यों बढ़ा दी हैं इन्होंने? मुझे आप लोगों के एहतजाज भी समझ नहीं आते। आप तो अभी अभी हुकूमत से गए 4 दिन पहले, अब आप कहते हैं कि ये सारा कुछ कोई और करके देगा आपको। नदीम साहब, वेरी सॉरी, कुछ डिस्टॉर्शन है। मैं आपके सवाल को पूरी तरह अगर रिपीट कर दें प्लीज तो। सर मेरा सवाल यह है कायरा साहब कि अभी चंद रोज़ पहले तक आप लोगों की हुकूमत थी, आप हुकूमत में थे, आप और नून लीग वाले मिल के एक हुकूमत चला रहे थे। अब आप मुतालबा कर रहे हैं कि इलेक्शंस वक्त पर हो जाएं। हालांकि बुनियाद आप रख के गए, आखिर में जाते जाते आपने सेंसस को नोटिफाई किया और ताख़ीर की बुनियाद रखी। बिजली की कीमतें आप लोग दुगनी करके गए हैं, अब आप कहते हैं बिजली की कीमत क्यों बढ़ गई? तो आप थोड़ा सा बता दें कि आप क्या चाहते हैं, क्या है अभी करना पाकिस्तान के साथ। देखिए नदीम साहब, पहली गुजारिश ये है कि जो हम पे एक मुसलसल ये है ना कि पीपल्स पार्टी ने पहले इलेक्शन डिले करने के लिए किया और फिर ये किया। सेंसस को नोटिफाई करने की हद तक बिल्कुल पीपल्स पार्टी ने किया और हम साथ थे। लेकिन जब आपका कौमी इत्तेफाक राय पहले नहीं था, इस पे इत्तेफाक राय हो गया और एक आईनी जिम्मेदारी पूरी हो गई। हमारे दौर में एक सेंसस शुरू हुआ, अगर हम शुरू उसको फाइनल ना करते तो अगली सीसीआई में वो शायद फाइनल ना हो पाता और एक बहुत बड़ी कौमी एक्सरसाइज जाया होती, अरबों रुपए लगने के बाद। अगर उस पे हो गया था तो वो जुर्म नहीं था। उसके अंदर कोई इस तरह का फैसला नहीं था कि इसकी बुनियाद पे नई हल्का बंदियां होकर सेंसस के बाद होगा। बिल्कुल हमें इस बात का बिल्कुल वहां ना डिबेट थी ना डिस्कशन थी। और इलेक्शन कमीशन पुरानी हल्का बंदियों पे पहले से काम शुरू कर चुका था, उस पर कोई एतराज नहीं था। अब हमारी कोशिश और ख्वाहिश, और मैं तो आज भी समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अर्लीस्ट पॉसिबल, बेसिकली तो इशू है कि अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में इलेक्शन हो। ये होना चाहिए 90 दिन से के अंदर अंदर, अगर पॉसिबल है तो हो। अगर 90 दिन में हमारी जमात का भी ये मुतालबा है, और मुतालबा एक सियासी तौर पे दुरुस्त मुतालबा है, गलत मुतालबा नहीं है। लेकिन ये कहना कि पीपल्स पार्टी ने पहले इसके डिले के लिए कोशिश की, पीपल्स पार्टी को इलेक्शन डिले या किसी जमात को इलेक्शन डिले तो सूट ही नहीं करता था। अच्छा। इसलिए जी। अगर अगर आप इसको प्योरली एक सियासी रंग में देखें तो फिर हमें तो ज्यादा सूट करता था कि इस वक्त खान साहब पे केसेस बने हुए थे, वो मुश्किलात का शिकार थे। 4 महीने डाउन द लाइन के केसेस अगर किसी और तरफ चले जाते हैं तो जो बज़ाहिर तासर दिया जा रहा है, ये मेरा व्यू नहीं है, मैं बज़ाहिर तासर की बात कर रहा हूँ, उस पर तो फिर सूरत हाल बदल सकती है। तो हमें खुरम सूटेबिलिटी के हवाले से खुरम तो पहले। साहब, खुरम साहब से भी मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा। खुरम साहब, आपकी जमात से भी लोगों ने कहा कि इंतखाबात 90 रोज़ में होने चाहिए, जबकि सीसीआई की अप्रूवल के बाद, सेंसस के नतायज गजट नोटिफिकेशन होने के बाद इलेक्शन कमीशन की ये ड्यूटी है, फ़र्ज़ है उसका कि वो नई हल्का बंदियाँ करे। और आप सब लोगों को पता था इसका, कोई इसमें भाम नहीं था, कोई कन्फ्यूजन का शिकार नहीं था, आप लोग इसकी बुनियाद रख के गए थे। अब आप मुतालबा कर रहे हैं। भी आपसे है, खुरम साहब, वो भी साथ ले ले। खुरम साहब। ये सारा मीडिया ये सवाल उठा रहा था कि क्या हल्का बंदियों के बाद, मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां जरूरी है भी कि नहीं। खुरम साहब, आप इसका जवाब देंगे सर? खुरम दस्तगीर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज आ रही है, अब आनी चाहिए आवाज। जी, जी जी, तो खुरम साहब, आपसे सवाल था ये, इलेक्शंस प्लीज़। इलेक्शंस के जरिए अपनी हुकूमत मुंतखब करना पाकिस्तान के अवाम का हक है, लेकिन उनका इतना ही जमहूरी हक ये भी है
कि वो जहां जहां मौजूद हैं उनका शुमार दुरुस्त किया जाए, जिसकी बुनियाद पर सूबों के अंदर जो है मुख्तलिफ जिलों में नशस्तें सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की जो है वो मुनकसम होनी है। तो लिहाजा यहाँ दो जमहूरी हकूक का मामला है, एक जगह 90 दिन का और एक जगह दुरुस्त तौर पे शुमार होने का और दुरुस्त तौर पे नशस्तों की जिसकी बुनियाद पर आगे हुकूमतें बननी है। तो लिहाजा अगर इलेक्शन कमीशन एक ये भी एक इस पर डिबेट हो सकती है कि माकूल वक्त क्या है, लेकिन हल्का बंदियां और पाकिस्तानियों का दुरुस्त शुमार और उसकी बुनियाद पर नशस्तें भी वैसा ही जमहूरी हक है जैसे उस हक के जरिए उन्होंने अपनी हुकूमतें मुंतखब करनी है। तो हमें तो यही तवक्को है। मैं जाती तौर पर बहुत दफा कह चुका हूँ कि 90 दिन में ही ये एक्सरसाइज होनी चाहिए। सर 90 में लेकिन कैसे हो सकते हैं सर? आप खुद तो मंजूरी दे के गए, अब 120 दिन तो आप उनको देंगे ना वो डिलिमिटेशंस के लिए, उसके बाद इंतखाबी अमल शुरू होगा। जी और आप सियासी जी जमातें जो हुकूमत में थी पीडीएम में, आप सारे जिम्मेदार हैं, आपने अप्रूव किया है सारा कुछ। मैं अर्ज करूँ, जी तो मैं ब्रेक पे हाँ, वापसी आपसे जान लेता। राजा साहब, जो इंतखाबात हैं वो नवंबर में होंगे या फरवरी में होंगे? देखिए फरवरी तक तो बहरहाल होने चाहिए, वरना मार्च में सेनेट की एक तिहाई नशस्तें जो हैं वो खाली हो जाएंगी और आप सेनेट का इंतखाब नहीं कर सकेंगे। तो उस वक्त सूरत ये होगी, अगर इंतखाब नहीं होते, कि मुल्क में नेशनल असम्बली नहीं होगी, 4 सूबाई असम्बलियाँ नहीं होंगी और सेनेट गैर फाल हो जाएगी, तो आइनी निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। देखिए अभी खुर्रम साहब ने जो बात की कि हमने आइन के मुताबिक तौसीक की, सेंसस की तौसीक मई में हो सकती थी, मई में मुकम्मल था। जानबूझकर 5 अगस्त तक ताख़ीर की गई, ये जानते हुए कि 5 अगस्त की जो तौसीक है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को यह मौका मिलेगा कहने का कि हमने हल्का बंदी करनी है। हालांकि